एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को इडियम्स पढ़ाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ 5 to 6 इडियम्स बताऊंगी मैं आप लोगों को। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। जब आप लोगों को इसका मीनिंग पता चलेगा, आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि अरे ये तो हमने फील किया है किसी और के साथ या अपने खुद के साथ। ठीक है, तो पहला इडियम है हमारा टू सी आई टू आई, यानी आंखों में आंखें मिलाकर देखना। दैट मीन्स कि मैं तुमसे अग्री हूं, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात को अग्री करता हूं। टू सी होगा, सुना होगा कि इंटरव्यू के टाइम पर हमें आई कांटेक्ट बनाना जरूरी होता है। आई कांटेक्ट बनाने का क्या मतलब होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है उससे हमें अपना आई कांटेक्ट बनाना होता है। ये नहीं कि वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है और हम इधर उधर देखकर जवाब दे रहे हैं, या ऊपर देखकर जवाब दे रहे हैं, या नीचे देखकर जवाब दे रहे हैं। नहीं, हमें उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बातें करनी है, उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। एंड ये ऐसा भी नहीं करना है कि हम इतना ज्यादा उसको देख रहे हैं कि उसे लग रहा है कि घूर रहा है हमें। नहीं, थोड़ा सा समटाइम्स आंखें ऊपर नीचे, जैसे हम लोग इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, फ्रेंड से किसी से भी बात करते हैं, तो हम समटाइम्स आंखें हमारी नीचे भी हो जाती हैं, इधर उधर भी हो जाती। तो एकदम कंफर्ट होके हम लोगों को आई कांटेक्ट बनाते हुए अब क्वेश्चन का आंसर देना है। वही यहाँ पर है टू सी आई टू आई। तो देखिए, यहाँ एक तो आपको इडियम पता चल रहा है, दूसरा पता चल रहा है कि इंटरव्यू देते समय कोई ऐसा बंदा है जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू देते समय हमें अपना आई कांटेक्ट बनाकर रखना है, सो दैट इंटरव्यूअर समझ सके कि सामने वाला बहुत ही कॉन्फिडेंट है। ओके, तो टू सी आई टू आई मीन्स टू अग्री, सहमत होना। किसी से जब हम सहमत होते हैं, किसी की बात को पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं, हम अग्री करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। माई मदर एंड आई डोंट सी आई टू आई मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। मेरी मम्मी और मैं बहुत सी बातों पर अग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं होते हैं, आई टू आई नहीं होते हैं। सो वी टॉक लेस, तो हम लोग कम बातें करते हैं। जिस टॉपिक्स पे हम लोगों की पसंद नहीं मिलती है, हम दोनों की सहमति नहीं मिलती, एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं, तो हम लोग उस टॉपिक पर बात ही नहीं करते हैं। ओके, हमारा टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश, अब देखिए इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है। टू बीट अबाउट द बुश, बुश यू नो व्हाट, फालतू की चीजें, लाइक बुशी झाड़ियां होती है ना, उस तरह से। मतलब कुछ हद तक हमें इसका मीनिंग समझ में आ जा रहा है। एंड बीट मीन्स होता है पीटना। ओके, तो टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी कि घुमा फिराकर बात करना। घुमा फिराकर बात करना या गोल गोल बातें करना, इसको बोलते हैं टू बीट अबाउट द बुश। एग्जाम्पल से समझते हैं। कम टू द पॉइंट, प्लीज कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। अपनी बात पर आओ, यानी कि मुद्दे की बात पर आओ। जो तुम्हारी बात है उसको बताओ, उस पे बात करो। फालतू की बातें मत करो, घुमा फिरा कर बातें मत करो, गोल गोल बातें मत करो। टू बीट अबाउट द बुश। नंबर 3 है टू पुल अ लॉन्ग फेस। पुल अ लॉन्ग फेस मीन्स लंबा फेस बनाना। लाइक जब हम सैड होते हैं तो हम अपना फेस नीचे की तरफ झुकाते हुए मुंह, अपना फेस जो बनाते हैं एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं टू पुल अ लॉन्ग फेस, यानी कि टू लुक सैड, दुखी दिखना या मुंह लटकाना। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो कि कितना इंटरेस्टिंग है। और ये वाला तो आप सभी ने फेस किया होगा, टू पुल अ लॉन्ग फेस। जब सैड हो जाते हो तो मुंह किस तरह से आप लोग अपना फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हो, वो इमेजिन कर लो। ओके, तो ही ऑलवेज पुल्स अ लॉन्ग फेस। He always pulls a long face when he doesn't get any toys of his choice. वह हमेशा अपना मुंह बनाता है। He always pulls a long face when he doesn't get, जब उसे उसकी पसंद का खिलौना नहीं मिलता है। ठीक है, आपके साथ भी होता है, जब आपको आपकी कोई पसंद की चीज नहीं मिलती है या आपके पसंद का कोई काम नहीं होता है, तो आपका फेस लटक जाता है। You pulls a long face. Okay? To smell a rat, जब भी कोई लाइक चूहा वगैरह मर जाता है घर में, तो अजीब सी गंदी सी बदबू आती है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
अपने जब स्मेल आने लगती है तो हमें लगता है कि कहीं कोई चूहा मरा है। हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, लगता है कहीं कोई चूहा मरा है या कोई जानवर मरा हुआ है, अजीब सी स्मेल आ रही है, गंदी सी स्मेल आ रही है, ठीक है, कर लेता है कि हाँ लगता है कि हमें श्योर नहीं है, वी आर नॉट श्योर, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं लगता है कि कहीं चूहा मरा हुआ है। तो उसका मतलब क्या हुआ? टू बी सस्पिशियस, कुछ गड़बड़ है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। टू स्मेल अ रैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। तो ये वर्ड देखिए बहुत ही काम आने वाला है आपके, टू स्मेल अ रैट। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ आई विल नॉट शो माई मोबाइल टू हर, if I will not show my mobile to her, she smells a rat. या she smells a rat if I will not show my mobile to her. वह अगर मैं अपना मोबाइल उसे नहीं दिखाता हूं तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। इस तरह से हमारे इडियम्स काम आते हैं हमारे कॉन्वर्सेशंस में, क्योंकि जब हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो इनको इम्प्रेसिव बनाने के लिए मुहावरे बहुत हद तक काम आते हैं। ओके, यानी कि नॉर्मल स्पेलिंग, नॉर्मल वर्ड्स ना यूज करके, नॉर्मल वोकैब्स ना यूज करके हम इडियम्स यूज करते हैं या फ्रेजेस यूज करते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। ओके, नेक्स्ट, टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स, दैट मीन्स अगर हम किसी कुत्ते के पास जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, हमें भी वो डॉग बहुत अच्छा है या आपको पहचानता है तो वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करेगा। ओके, लेकिन अगर कोई लाइक जैसे कि उस एरिया में जा रहे हो आप, वो डॉग्स नहीं पहचानते हैं तो समटाइम्स अधिकतर वो क्या करते हैं, डॉग्स भौंकते हैं, और कुछ डॉग्स तो ऐसे होते हैं कि काटने पीटने पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर उसका मीनिंग यही है कि टू गो टू द डॉग्स मीन्स टू बी रूइंड, बर्बाद होना, है ना। कुत्ते के पास जाने का मतलब क्या है, चोट खाना, वो काट लेगा, कुछ भी हमें नुकसान पहुंचा देगा तो क्या होगा, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओके, तो हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब यही है, टू गो टू द डॉग्स, टू बी रूइंड, बर्बाद होना। दैट होटल वॉज गोइंग टू द डॉग्स बट फॉर्चुनेटली इट इज सेफ नाउ। वह होटल बर्बाद हो रहा था, वह होटल बर्बाद होने जा रहा था, लेकिन भाग्यवश अब वह बचा हुआ है, अब वह सेफ है। रीजन कुछ भी हो उसके पीछे का, लेकिन अब वह होटल सेफ है एंड इट इज नॉट गोइंग टू द डॉग्स। कितना अच्छा है इडियम्स, देख रहे हो ना। वन स्लीप्स, ये भी देखिए आपके मतलब की चीज है। टू लॉफ इन वंस स्लीप्स, यानी कि टू लॉफ सीक्रेटली, चोरी चुपके हंसना, यानी कि जब हमको बहुत हंसी आती है, किसी के ऊपर हंसी आती है, लेकिन हम अपनी हंसी शो नहीं करते हैं और चुपके चुपके हंसते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि किसी की कुछ कही गई गलत बातों से हंसते हैं, किसी के फिगर को लेके हंसते हैं, या फिर किसी को नहीं टॉन्ट कस के हंसते हैं, किसी की बुराई करके हंसते हैं। इस तरह से जो हंसना होता है उसको बोलते हैं टू लॉफ इन वंस स्लीप्स, यानी कि टू लॉफ सीक्रेटली, चोरी चुपके से हंसना। एग्जाम्पल से समझते हैं, सम नॉटी स्टूडेंट्स आर लॉफिंग इन देयर स्लीव्स व्हेन अ फैट टीचर एंटर्स इन क्लास। Some naughty students are laughing in their sleeves when a fat teacher enters in class. Suppose कि कोई टीचर है, हम सबके साथ भी हुआ होगा कि किसी टीचर को लेके या किसी और चीज़ को लेके हम लोग ऐसे हंसे होंगे क्लास में। कोई टीचर ऐसा होगा जिसके आने से हमें बहुत बोरिंग फील होता है तो वो एक अलग इडियम्स में चला जाएगा। लेकिन अगर किसी टीचर को देख के हमें हंसी आए, जब वो अजीब सा लगता हो देखने में, या जो भी उसको कुछ ऐसी उसके अंदर बातें हों जिससे जब कि हम लोग उसे देखते हों, या कोई ऐसा इंसान हो जिसे देख कर ही हम लोगों को हंसी आए, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा कि जो शरारती बच्चे हैं वो एक मोटे से टीचर को देखकर हंसते हैं जब वो क्लास में एंटर करता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग होम असाइनमेंट पे। प्लीज असाइनमेंट पे यू ऑल हैव टू मेक वन सेंटेंसेज एटलीस्ट ऑफ ईच इडियम्स एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द
मिरर। ओके, तो आप लोगों को जो भी मैंने इडियम्स बताए हैं 6 इडियम्स हैं। 6 इडियम्स में से आपको सभी के एक एक अलग सेंटेंस बनाते हैं। मेरे वाले सेंटेंस तो हैं ही, आपको अलग से सेंटेंस बनाने हैं। एंड ये हो गया 12 सेंटेंसेस को आपको बोलना है शीशे के सामने। ओके, आई होप कि आज का वीडियो मेरा आप लोगों को यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय।